नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में भारी वृद्धि, किसान 31 जुलाई तक करा सकेंगे ई-केवाईसी और राजकीय कुक्कुट बतख प्रक्षेत्रों के लिए 44 लाख रुपए स्वीकृत। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों की समिति ने वर्ष 2022-2023 की खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन में भारी बढ़ोतरी करते हुए खरीद मूल्य को अपनी स्वीकृति दे दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 100 रुपए वृद्धि के साथ सामान्य धान की खरीद दर 2040 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है, जबकि 100 रुपए वृद्धि के साथ ग्रेड ए धान की खरीद 2060 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। ज्वार शंकर प्रजाति के मूल्य में 232 रुपए वृद्धि के साथ खरीद दर 2970 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। ज्वार मालदंडी के खरीद मूल्य में 232 रुपए वृद्धि के साथ खरीद दर 2990 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। बाजरा की खरीद मूल्य में 100 रुपए वृद्धि के साथ खरीद दर 2350 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। रागी के मूल खरीद में 201 रुपए वृद्धि के साथ खरीद दर 3578 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। मक्का के खरीद मूल्य में 92 रुपए वृद्धि के साथ खरीद दर 1962 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। अरहर के खरीद मूल्य में 300 रुपए वृद्धि के साथ खरीद दर 6600 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। मूंग के खरीद मूल्य में भारी वृद्धि हुई है। 480 रुपए वृद्धि के साथ खरीद दर 7755 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। उड़द की खरीद मूल्य में 300 रुपए वृद्धि के साथ खरीद दर 6600 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। मूंगफली के खरीद मूल्य में भी 300 रुपए वृद्धि की गई है। इसकी खरीद दर 5850 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। सूरजमुखी बीज के खरीद मूल्य में भी 385 रुपए वृद्धि के साथ खरीद दर 6495 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आर्थिक मदद पाने वाले किसानों को ई-केवाईसी की प्रक्रिया अवधि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने किसानों को राहत देते हुए ई-केवाईसी की शर्तों में ढील दी है। इस योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपए की किस्त प्रत्येक वर्ष में 3 बार डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। इस योजना के तहत एक वर्ष में कुल 6000 रुपए की आर्थिक मदद किसानों को दी जाती है। इस योजना के तहत किसानों को ई-केवाईसी 31 मई तक ही कराने के निर्देश दिए गए थे, जिसकी अंतिम तिथि एक बार पुनः बढ़ा दी गई है, क्योंकि करोड़ों किसान अभी भी ई-केवाईसी नहीं करा पाए थे। ई-केवाईसी की तिथि बढ़ाकर केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों किसानों को बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया है कि पीएम किसान योजना के तहत पंजीकरण कराने वाले किसान अपना ई-केवाईसी 31 जुलाई तक पूरा करा ले। पहले यह तिथि 31 मार्च थी, फिर 31 मई बढ़ाई गई। अब 31 जुलाई तक ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। सरकार ने कहा है कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी न होने पर हर चौथे महीने में सीधे बैंक खातों में मिलने वाली 2000 रुपए की आर्थिक मदद बाधित हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कुक्कुट विकास के लिए राजकीय कुक्कुट एवं बतख प्रक्षेत्रों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण योजना के लिए 44 लाख रुपए की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष हेतु स्वीकृत की गई है। इस संबंध में पशुधन विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि निदेशक प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाए। और आइए अब एक नजर डालते हैं कृषि उत्पादों के मंडी भाव पर। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में गेहूं का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 2030 रुपए प्रति क्विंटल, अयोध्या में 2015 रुपए, कानपुर में 2025 रुपए और मेरठ में 2140 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से देखा गया। चावल का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 2440 रुपए, अयोध्या में 2500 रुपए, कानपुर में 2270 रुपए और मेरठ में 2980 रुपए प्रति क्विंटल की दर से देखा गया। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आलू का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 1360 रुपए प्रति क्विंटल, अयोध्या में 1300 रुपए, कानपुर में 1380 रुपए और मेरठ में 1275 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका।
प्याज का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 1240 रुपए, अयोध्या में 1100 रुपए, कानपुर में 1140 रुपए और मेरठ में 1340 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से देखा गया। तो किसान भाइयों बहनों, ये थे आज की कृषि समाचार और मंडी भाव। मौसम समाचार के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक आइए जानकारी लेते हैं केले की वैज्ञानिक खेती के विषय पर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का बहुत स्वागत है। किसान भाई बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा से हमारा ये प्रयास रहता है कि आपके लिए कृषि से संबंधित वो सभी जानकारी लेकर आएं जो आपके लिए लाभदायक हों और जिनको अपनाकर आप अपनी आय को दुगना कर सकें। तो किसान भाई बहनों, आज का जो हमारा विषय है वो है केले की वैज्ञानिक खेती, और इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अजय त्रिपाठी जी। आप फार्म मैनेजर हैं कृषि विज्ञान के सीतापुर में। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे किसान भाई बहनों को ये बताएं कि वैज्ञानिक खेती और जो है पारंपरिक खेती, उसमें क्या फर्क है और वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से हमारे लिए केले की फसल के लिए लाभदायक है। वैज्ञानिक खेती में सबसे मुख्य बात यह होती है कि जो भी हम काम करते हैं वो नियम से करते हैं, जिससे कि किसानों को फायदा ज्यादा होता है, नुकसान कम होता है। और जो पारंपरिक खेती लोग करते थे उसमें ये होता था कि वो अपने अनुसार करते थे, जिससे किसानों को नुकसान होता था। और पारंपरिक खेती में जो केले का गहार आता था वो 18 महीने में आता था। जो हम वैज्ञानिक खेती करते हैं उसमें केले का गहार जो आता है वो 14 महीने में आता है। और इसमें लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी बिल्कुल ध्यान रखते हैं। और इसी प्रकार दो अगर बेसिक डिफरेंस कहें तो यह है कि उपज ज्यादा होती है वैज्ञानिक खेती में और पारंपरिक खेती में कम होती है, जिससे उनको फायदा वैज्ञानिक खेती में ज्यादा होता है। जी डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई बहनों को ये बताएं कि केले की खेती के लिए खेत को किस प्रकार से तैयार करना चाहिए ताकि अच्छी फसल हो।
केले की खेती के लिए सबसे पहले तो 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करें, फिर 2 बार हैरो से जुताई करके उसके पाटा लगा करके फिर 6 फीट की दूरी पे गड्ढा खोदते हैं और उसी गड्ढे में 4 किलो करीब गोबर की खाद देते हैं और 50 ग्राम डीएपी और 50 ग्राम पोटास दे करके गड्ढा करीब 8 दिन के लिए खुला छोड़ देते हैं, उसको मिक्स करके जिससे कि उसका पोषक तत्व बना रहे। और उसके बाद में जब थोड़ी नमी आ जाती है, पानी गिरता है, तब उस पौधा लगाते हैं। जी डॉक्टर साहब, केले की पौध लगाने का जो उपयुक्त समय है उसके बारे में बताएं। केले की पौध लगाने का सबसे उपयुक्त समय जो होता है वो जून के आखिरी सप्ताह से लेकर के जुलाई के आखिरी सप्ताह तक किसान लगाते हैं। लेकिन यूपी में जो आजकल ज़्यादा किसान लगा रहे हैं वो 25 जून से लगा करके 20 जुलाई तक ही लगाते हैं। उसके बाद किसान मानते हैं कि हम देरी से लगा रहे हैं जी। तो सबसे उपयुक्त समय जो है वो 25 जून से 20 जुलाई का होता है। जी डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई केले की फसल लेना चाहते हैं तो उसमें जो सबसे उपयुक्त वैरायटी है उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को विस्तार से बताएं। केले में एक ही प्रजाति बनी है, G9 अंग्रेजी में कहते हैं और उसको हिंदी में ग्रांड 9 कहते हैं। बस इसमें मुख्य अंतर होता है कि आप जहां से पौधा ले रहे हैं वो कितने साइकिल का है। अगर वो 6 साइकिल के अंदर का पौधा है तो आपको उपज अच्छी देगा, अगर वो 6 साइकिल के बाहर का पौधा है तो आपको उपज कम मिलेगी। तो इसलिए जहां से भी पौधा लें, विश्वसनीय जगह से पौधा लें, अच्छी जो भी ब्रांडेड है उस जगह से पौधा लें और जाना समझा जहां पर उपज देखी हो वहीं से लें। किसान भाई सस्ते पौध के चक्कर में न पड़े, क्योंकि सस्ता पौध किसानों के लिए हानिकारक होता है। पौध सस्ता होता है, बाकी लागत उतनी ही लगती है, इसलिए पौधे की क्वालिटी सबसे मुख्य है। जी, मतलब पौधों की क्वालिटी का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, पौध लगाने के उपरांत हमें क्या विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए किसान भाइयों को, इसके बारे में बताएं। पौध लगाने के उपरांत ये होता है कि उसमें फफूंद लगता है, फंगस लगता है, तो उसके लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर में घोल करके हर पौधे की जड़ में 100 से 150 ml उसको ड्रेंचिंग किया जाता है। और उसके बाद जब पौधा लग जाता है तो 10 दिन के बाद NPK का घोल उसको प्रति लीटर 4 ग्राम पानी में घोल करके देते हैं, जिससे कि पौधे की बढ़वार अच्छी हो जाए। फिर पौधा लगने के 1 महीने के बाद में पौधे को 10 ग्राम DAP व 5 ग्राम यूरिया देते हैं। पौधे की बढ़वार के अनुसार खाद देते रहते हैं, जिससे कि उपयुक्त उसकी बढ़वार होती रहती है। जी डॉक्टर साहब, 1 एकड़ में पौधों की कितनी संख्या होनी चाहिए और लाइन से लाइन की कितनी दूरी होनी चाहिए, इसके बारे में हमारे किसान भाई बहनों को बताएं। वैज्ञानिक खेती के अनुसार लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट होती है, जिसके अनुसार 1 एकड़ में 1250 पौधे बनते हैं। 1250 पौधे का 1 एकड़ में लगाना उपयुक्त होता है। जी डॉक्टर साहब, प्रति हेक्टेयर जो हमारे किसान भाई फसल ले रहे हैं तो प्रति हेक्टेयर उन्हें सिंचाई की क्या व्यवस्था करनी चाहिए, कितनी मात्रा में पानी का उपयोग करना चाहिए? केले में सिंचाई जो है उपयुक्त नमी रहनी चाहिए, पानी भरना नहीं चाहिए। कोई भी फसल होती है उसमें मेन होता है कि उतनी नमी देनी चाहिए जिससे कि जड़ों का समुचित विकास हो सके, जड़ों को अपना पोषण तत्व खनिज लेने में तकलीफ ना हो। क्योंकि ज्यादा नमी होती है तो पौधे अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं। इसलिए किसान भाई ध्यान ये रखें कि खेत के एक किनारे से पानी लगाएं और दूसरे किनारे पे पानी पहुंचे बंद कर देना चाहिए, जिससे कि पौधे को उपयुक्त नमी मिले। जी डॉक्टर साहब, प्रति पौध कितनी औसत उपज हो जाती है इसमें केले में? एक पौधे पे अगर किसान अच्छी तरीके से व्यवस्था करता है तो कम से कम उपज 30 किलो हो जाती है। और अच्छी व्यवस्था करेगा तो हमारे यहाँ किसान 35 किलो, 40 किलो, 45 किलो किसान काटते हैं। फिर भी अगर हम औसत उपज को रखें तो 30 किलो के हिसाब से 1250 पौधे को जब हम गुणा करते हैं तो 37,500 किलोग्राम उपज उसकी होती है, जिसको अगर हम कम से कम 10 रुपए के हिसाब से रखते हैं तो 3,75,000 रुपए का हमारा केला हो जाता है। और 1 एकड़ में लगभग 1 लाख रुपए लागत लगती है। तो किसान भाइयों को हम कह सकते हैं कि 2,75,000 रुपया
अगर हम उसमें और 25,000 लागत बढ़ा देते हैं तब भी उनका 1.5 लाख रुपया आराम से बच जाता है। जी डॉक्टर साहब, पौध लगाने के उपरांत या बाद में किसी प्रकार के इसमें कोई विशेष रोग लग जाते हैं और उनसे बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं? केले में जो सबसे प्रमुख रोग होता है वो एक होता है कॉलर रॉट, पनामा डिजीज कहते हैं। उसके लिए फ्यूजिकांट जो दवाई बनाई गई है तो इसको CSSIR ने डेवलप किया है और इसको 1 लीटर पानी में बल्कि 200 लीटर पानी का घोल बना 200 लीटर पानी में 3 किलोग्राम फ्यूजिकांट डालते हैं और वो जो घोल बन जाता है उस घोल को घुला हुआ पानी पौधे की जड़ में 300 ml दिया जाता है, जिससे कि इस रोग के लिए बचाव हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, ये क्या हमारे KVK पे अवेलेबल रहता है, किसान भाइयों को आसानी से मिल सकता है? किसानों को KVK पर तो ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर किसान भाई कहें तो हम लोग ये लवण अनुसंधान केंद्र से मंगवा करके उनको उपलब्ध करा देंगे, या तो हम उनको वहाँ का कांटेक्ट बता देंगे, वहाँ के वैज्ञानिक महोदय से वो बातचीत कर लेंगे और उनको इजीली अवेलेबल हो जाता है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है, नहीं होती है, आसानी से मतलब हाँ, मार्केट में KVK तो इसीलिए होता ही है कि हम लोग टेक्नोलॉजी को बढ़ाते हैं। तो अगर वो हमारे वहाँ आता है हम लोग उनको बातचीत करा देंगे और वो लोग बाई पोस्ट भेज देते हैं, बाई बस भेज देते हैं, काफी सहयोग करते हैं किसानों के। यानी कि KVK सर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है किसानों के और सारे संसाधन जुटाने में। किसान KVK का मुख्य काम ही है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आई हैं, नई प्रजातियां आई हैं, उनको अच्छी तरीके से किसानों तक पहुंचाना और मार्केट कहां से मिलेगा वो भी बताना। जी डॉक्टर साहब, केले का जो अधिकतम भाव है ज्यादा से ज्यादा और कम से कम कितना बाजार में रहता है, इसके बारे में किसान भाइयों को बताएं। किसानों का जो सही समय पर अगर किसान काटता है तो उसका कम से कम 10 रुपया रेट रहता है सही समय पर अगर काटेगा, और वही अगर देर हो जाएगी नवरात्रि के पहले और नवरात्रि के लगभग 15 दिन तक अच्छा रेट रहता है। तो किसान भाई कोशिश यही करें कि वो ऐसे समय से पौध लगाएं कि उनका नवरात्रि के 15 दिन बाद तक केला कट जाना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि केले में पौध लगने के 11 महीने बाद फूल आता है और फूल आने के 3 महीने बाद गहार कट जाती है। इसलिए लगाते समय ध्यान रखें कि मेरा नवरात्रि का समय कब आ रहा है, वो समय देख करके लगाना चाहिए। 25 जून से 20 जुलाई तक पौधा हर हालत में लग जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, केले की फसल काटने के बाद एक भंडारण का जो है एक समस्या रहती है, तो इसके बारे में जहाँ किसान भाई को बताया कि भंडारण किस प्रकार से करना चाहिए ताकि फसल तो हमारी कम से कम नुकसान हो और उसकी अच्छी जो है बाजार भाव मिले। केले का भंडारण तो किसान लोग अभी तक नहीं कोई समुचित व्यवस्था बन पाई है, उसको लोग मंडी ही ले जाते हैं और उसको बेचते हैं। कुछ किसान जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने कूल चैम्बर बनाया हुआ है केले के लिए, राइपनिंग चैम्बर बनाया है। राइपनिंग चैम्बर में केला पकाते हैं और जो रिटेलर हैं केले वाले, जो ठेला वाले होते हैं, उनको वो लोग बेचते हैं और अच्छा मुनाफा कमाते हैं। तो अगर सामूहिक रूप से हमारा एक सुझाव ये है कि 15, 20, 50 किसान मिलकर के एक राइपनिंग चैम्बर बना ले और अपना केला समय से काटें, वह किसानों जो हमारे रिटेलर होते हैं ठेला वाले, उनको वो बेच दे तो उनको दोगुना फायदा मिलेगा। यानी कि सामूहिक तौर पर जो है सभी मिलकर अतः उसका निर्माण करके और अपना जो है फसल को सुरक्षित कर। और हमारा जो उद्यान विभाग है इस राइपनिंग चैम्बर के लिए 50% का अनुदान दे रहे हैं। तो इसमें भी किसान सहायता ले सकते हैं। सर, इसके लिए अप्लाई जो हमारे किसान भाई है अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, इसके बारे में बताएं। वो अपने ब्लॉक स्तर पर जाएं, ब्लॉक स्तर पे उद्यान विभाग के सारे कर्मचारी होते हैं, वो उनकी पूर्ण मदद करेंगे। किसान जो है वो ब्लॉक स्तर पे बहुत कम जाते हैं, कम जागरूक किसान जो होते हैं वही जाते हैं। तो सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना तो सभी लोग चाहते हैं, लेकिन जागरूकता की अभी किसानों में थोड़ी कमी है। जी डॉक्टर साहब, हमें किसान भाई को बताएं कि 1 एकड़ में अधिकतम कितनी उपज हमारी तैयार होती है ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा किसान जो है केले की फसल की तरफ प्रेरित हों और दूसरी फसलों के कंपैरिजन में।
1 एकड़ में हम अगर औसत उपज की बात करें तो प्रति पौधा अगर हम 30 किलो रखते हैं तो प्रति पौधे के हिसाब से 30 किलो इंटू 1250 जब करेंगे तो 37,500 केजी आएगा। इंटू अगर हम 10 रुपए से पर केजी के हिसाब से, चूंकि मंडी में जो केला बिकता है वो केजी में बिकता है और वो लोग वहां पे बर्फ लगा करके उसको पकाते हैं। पहले केला होता है, फिर एक परत होती है, फिर टाट रखते हैं जूट का, फिर बर्फ रखते हैं। ये पूरा सिस्टम है उनका पकाने का। और उसको पकाने के बाद जब आता है तो रिटेल में दर्जन में बिकता है। रिटेल में दर्जन में बिकता है। तो इस हिसाब से किसानों को लगभग शुद्ध मुनाफा सारे खर्चा निकाल करके 1.5 लाख रुपया किसानों को मिल जाएगा प्रति हेक्टेयर, प्रति एकड़ प्रति एकड़ में 1.5 लाख रुपए हमारे किसान भाई सारी बचत, सारे जो खर्चे निकाल के मैंने इसमें खर्चा 1 लाख से 1,25,000 1 एकड़ का खर्च रखा है जो कि अधिकतम खर्च है। सर, जो अन्य फसलें हैं जो हमारे किसान भाई होते हैं उसी समय बोते हैं, तो उसमें फसल लेने में और केले में कितना अंतर हो सकता है कि केला किस प्रकार से ज्यादा लाभकारी हो सकता है? बेसिक ये है कि अगर वो धान करता है, गेहूं करता है तो उतना फायदा नहीं पाएगा। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि केले का किसान 60% ज्यादा फायदा लेगा कंपैरिजन टू अदर क्रॉप। जो भी कर रहा है, सीरियल क्रॉप कर रहा है, मोटी अनाज वाली फसलें कर रहा है, तो वो 60% ज्यादा फायदा पाएगा जो कि केले की खेती कर रहा है। तो मेरा सुझाव यही है कि केले की खेती एक नगदी फसल है और व्यापारी खेत में आता है, पहले टोकन मनी देता है, टोकन मनी किसान लेता है, तब फसल काटना चालू करता है और पड़ोस के धर्म कांटा पे पूरा पैसा उसको नगद मिल जाता है, तब केला बाहर जाता है। यानी कि मतलब फसल तैयार होने से पहले किसान को उसकी उपज का पूरा पैसा मिल जाता, मतलब फसल तैयार हुई काट करके पूरा पैसा मिल जाता है। डॉक्टर साहब, जो केले की फसल होती है इसमें किस किस प्रकार की रासायनिक और जैविक दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या रासायनिक दवाइयाँ हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए जो केला है उस पर हानिकारक हो सकती हैं? रासायनिक दवाइयाँ तो स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक तो है ही, लेकिन हम लोगों को बचाव के लिए डालना पड़ता है। वो किसान की मजबूरी है। अगर हम नहीं डालेंगे तो हमारी पूरी फसल चौपट हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे बनाना बीटल आया, बनाना बीटल का करैक्टर होता है कि केले पे चित्ती आ जाना। जब केले पे आप देखते हैं चित्ती आ गई, वो बनाना बीटल बीमारी होती है। उसकी रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरीफास प्लस साइपरमेथिलीन 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके उसका घोल बनाते हैं और केले की गहार पे वह पूरे पौधे पे स्प्रे करते हैं। तो एक ये हो गया। दूसरा जो फोरेट होता है फ्यूराडान, उसको प्रति एकड़ पे 5 किलो खाद के साथ में मिला करके देते हैं। टॉप ड्रेसिंग कर देंगे तो आपका ये जो बनाना बीटल है कंट्रोल हो जाता है। डॉक्टर साहब, आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो आए और हमारे किसान भाई बहनों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी केले के विषय में, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। किसान भाई बहनों, हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो भी जानकारी दी है आप उनको अपनाएंगे और केले की फसल जब भी लेंगे तो उन बातों का विशेष सावधानी से अतः ध्यान रखेंगे ताकि कम से कम लागत में आपको अच्छी फसल मिल सके और आपकी आय में दुगनी वृद्धि हो। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 जून से 13 जून तक प्रदेश के सभी भागों में मौसम प्रायः सामान्य रहने की संभावना है। 10 जून को लखनऊ एवं आसपास के क्षेत्रों में कड़ी धूप खिली रहेगी तथा 11 से 13 जून तक आसमान पूर्णतः साफ रहने की संभावना है। इस बीच दिन का अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस रहने तथा 13 से 23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। तो किसान भाइयों और बहनों, ये थे आज के अंक के मौसम समाचार। अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।